हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, क्या चल रहा है। हर्मिट विद हैंग्ड मैन, द लवर्स, जय हो राधे कृष्णा, एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस, वी हैव मून विद व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, सो साइन की बात करें सो वी हैव वर्गो, मतलब कन्या राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मेष राशि यहाँ पर है, मीन्स एरीज, स्पाइसेस, वर्गो, जेमिनाई। ठीक, इसके अलावा वी हैव ऑल द साइन बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कलेक्टिव एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली अकेला रहना चाहते हैं, बिल्कुल अकेला, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से बहस नहीं करना चाहते। किसी सिचुएशन में अगर ये ट्रैप्ड हैं, अटके हुए हैं, तो ये उस सिचुएशन में शांति चाहते हैं। फ़िलहाल ये शांति चाहते हैं, इनका ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये अपनी लाइफ में और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, इस तरह की वाइब्स है। सुकून चाहते हैं और ये सुकून इनको जहाँ मिलेगा वहीं पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग इनको सुकून मिलता है जब ये आपको याद करते हैं या फिर आपके टच में रहते हैं, आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो इन्हें सुकून मिलता है, हीलिंग मिलती है, इमोशनली ये हील होते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कलेक्टिव एनर्जी में, करंट एनर्जी में, कि आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल हैप्पी मोड में नहीं है। एनर्जी इनकी ऐसी है जैसे कि बिल्कुल शांत रहना है, आइसोलेशन में रहना है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी है बिकॉज वी हैव मंगल की वाइब्स। ये भी नज़र आ रहा है वी हैव एम्परर विद शक्ति एंड विद डेथ। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। इनकी वाइब्स जो हैं वो ऐसी हैं जैसे कि इनकी मर्ज़ी का हो वरना कुछ ना हो, तो ये इनकी वाइब्स में नज़र आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 6th सेंस इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों आया है हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी वाइब्स में ये है कि बस बहुत हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपने बलबूते पे रहने दो, मेरी ज़िंदगी है, माई लाइफ माई रूल्स वाली एनर्जी है। कुछ टावर मोमेंट्स भी इन्होंने झेले हैं रिसेंटली, ऐसा लग रहा है, जिसके बाद ये एक नई शुरुआत की वाइब्स में है, पूरी तरह से अपनी मन मर्जी की एनर्जी। क्यों आया है हैंग्ड मैन, ये अब अपनी लव लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहते, ये यूनियन चाहते हैं। हैंगमैन के बाद देखिए यूनियन की एनर्जी है एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। ठीक है, पानी पी रही थी गाइस, गला सूख जाता है मेरा। मैं धूप से आई हूँ और डायरेक्टली रीडिंग में बैठी हूँ क्योंकि आज बहुत लेट हो गया, बाहर चली गई थी मैं अपने सोशल काम से, जो भी मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहता है। आज रीडिंग भी लेट पोस्ट होगी आई थिंक। क्यों आया है द लवर्स, क्या होने वाला है, कर्मा, 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है डेफिनेटली, बट आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं।
आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण नहीं आ पा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। डिस्टेंस इनको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी वेट कर रहे हैं सही समय का। क्यों इतने ईगो में हैं? एम्परर को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस विद 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपको एडमायर बहुत करते हैं आपके पर्सन। इनकी नज़र में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इनकी नज़र में आपको लेकर कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस ये ले सकते हैं। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, और ये अब रियलाइज़ हो रहा है जब ये बहुत गड़बड़ हो चुकी है। तो ये चाहते हैं कि अब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, गड़बड़ ना हो, ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। एम्प्रेस क्यों आई हैं, इन्हें भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये हेरोफेंट विद सन की वाइब्स है। आपके पर्सन जो हैं एक्शन लेना चाह रहे हैं, शादी का डिसीजन यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने फैमिली को या तो कन्विंस कर लिया है या फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, जिसके कारण ये ट्रैप्ड हैं, लेकिन ये इस सिचुएशन को ख़त्म करके यूनियन की तरफ आना चाह रहे हैं। तो इनकी जो एनर्जी है अभी मैं कह सकती हूँ मिक्स्ड एनर्जी है, पूरी क्लैरिटी इनको नहीं मिली है अभी ये इस वक्त जो भी एनर्जी में निकल कर आया है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये इमोशनली अपसेट हैं, ये खुश नहीं हैं। प्यार करते हैं, अपनी जगह सही है, बट ये अपनी लाइफ में ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। इनको ऐसा लग रहा है कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई बार बहुत गुस्सा कर रहे हैं, कई बार ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इनकी जो वाइब्स है वो मिक्स्ड एनर्जी लिए हुए है। क्या है डेस्टिनी में, क्या कुछ अच्छा है? देखिए यहाँ पर वी हैव ट्रैप्ड इन फियर विद हाई प्रीस्टेस। बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें आपके पर्सन बंधे हुए हैं। 8 नंबर है, कार्मिक सिचुएशंस हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी नहीं, सब्र रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनर्जी में अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है। स्पाई है, आपको स्पाई बहुत करते हैं, बात भी करना चाहते हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं। किसी तरह का छोटा जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। आने वाले समय में ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे बिल्कुल, सिचुएशन चेंज हुई तो। अगर सिचुएशन चेंज नहीं कर पाए तो ये सफ़र करते रहेंगे और इसी सिचुएशन में ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, मतलब कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा बड़ा। तो बीच में बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, काफ़ी लोगों के पर्सन ने कमिटमेंट भी दी, यूनियंस भी हुए, लेकिन अब एनर्जी फिर से बहुत लो जा रही है। और ये लो एनर्जी फ़िलहाल तो रहेगी, अभी कुछ दिन तो रह सकती है ये। क्यों आया है मून? एम्परर के बाद वी हैव मून एंड वी हैव गॉट एम्परर। ये बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत मजबूत हैं और सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करने का इनके अंदर टैलेंट है, बट अंदर से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत कमज़ोर है, कोकोनट की तरह है बिल्कुल। क्या कुछ छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, कोई ऐसी फीलिंग्स जो बताना चाहते हैं? ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं और ये आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव डेविल। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, होपफुल भी हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। वी हैव डबल एसेस, इनकी विश है आपके साथ एक नई शुरुआत करना। तो ये इनकी फीलिंग है, इमोशंस हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं कर रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा पर्सन तो कुछ कर ही नहीं रहा, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, लेकिन एक्चुअली में ये करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट इनके एक्शंस में आपको वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डर रहे हैं, फियर में है। और अगर स्टैंड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बट स्टिल ये बंदा एक्शन लेगा।
बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। क्यों आया है हाई प्रीस्टेस? थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही जगलिंग है। ये भी हैप्पी रहना चाहते हैं, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ अपनी लाइफ। ये भी चाहते हैं कि बर्डन से जल्द बाहर निकल जाएं, जिन बर्डन्स के कारण ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे, अभी बैगेज है इनके ऊपर, इसीलिए जगल कर रहे हैं। क्या ये जगलिंग सिचुएशन एंड होगी या ऐसे ही चलेगा सब? बिल्कुल होगी एंड, स्टैंड लेंगे आपके पर्सन, लेकिन अभी अकेले रहना चाहते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से ऑलरेडी गुज़र रहे हैं, तो इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे अभी मुझे थोड़े टाइम शांति चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। शांति कोई लड़की नहीं है भाई, ठीक है? नहीं, आप कहेंगे मैम शांति तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है, क्यों लिया आपने शांति का नाम? जय हो श्री लक्ष्मी नारायण, ठीक है? एनर्जी का फ्लो हैवी है गाइस। सुबह भी शायद एनर्जी हैवी थी ना, मैं भूल गई, मैं बाहर जाती हूँ आती हूँ भूल जाती हूँ सुबह क्या एनर्जी थी। मेरा तो बुढ़ापा आ गया लग रहा है, इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया मेरा। कैसे चलेगी मेरी जीवन की नैया, हैं प्रभु? यार डेक भी नहीं मिल रहा मेरा। हाँ अभी मिला। गर्मी खूब है, हिमाचल वालों को मज़े हैं मज़े, नॉर्थ वाले कितनी भी गर्मी पड़ेगी तो भी उनके लिए ठंडा ही रहेगा। सबसे ज़्यादा मज़े तो आपके हैं माइनस में। करंट फीलिंग्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग्स क्या हैं। देखिए आपके पर्सन के, अगर मैं बात करूँ करंट एनर्जी का, तो वो बहुत हैवी है, क्योंकि मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। काफ़ी कन्फ्यूजन है, और ये भी नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूजन में भी इनको क्लैरिटी ये है कि मुझे खुशी सिर्फ मेरे पार्टनर के साथ मिलेगी। बट ये कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी पलड़ा भारी है। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ का पलड़ा भारी है और दूसरी तरफ का हल्का है, आराम से मूव ऑन कर ले, इतना इजी नहीं है। दूसरी तरफ भी कोई जोरदार पार्टी है। अब ये कौन है ये तो आप बताएंगे, या तो उनकी फैमिली है या उनका पूरा स्टेटस है, कुछ तो है। बिकॉज़ ये जिस हिसाब से ये अकेले रहना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवीनेस है इनकी एनर्जी में, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको पा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो मजबूरी वाली एनर्जी है ना, ये यहाँ पर बैगेज वो नज़र आ रहा है। जब एनर्जी का फ्लो शिफ्ट होगा ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं डेली रीडिंग करती हूँ। तो जब मैं एनर्जी पिक करूँगी और जब बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होता है तो आप देखो पूरा कमेंट सेक्शन यूनियन से भर जाता है। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि एनर्जी हैवी है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप यूनियन में हैं तो, क्योंकि उस टाइम ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, मैम हमारा आज ब्रेकअप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो एनर्जी को अगर मैं आपको क्लियर करती हूँ, डेली रीडिंग करने का यही मतलब है कि आपको एनर्जी पता चल जाए और आप सतर्क रहें। सोच तो बहुत रहे हैं आपके बारे में आपके पर्सन। रोमांटिक एनर्जी है भाई, रोमांटिक एनर्जी, अंदर से बहुत इमोशंस हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके खोपड़िया में? हीलिंग चाहते हैं ये आपसे, हील कर दो इन्हें। क्यों नहीं कर रहे आप लोग हील करो, हैप्पीनेस दो। अगर ये आपकी तरफ आए खुद से तो आना चाहते तो हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं भाई, बहुत प्यार है।
एंजल ऑफ लव आ गए, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके पर्सन। क्या चीज़ है जो अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्या क्या आखिर क्या? आपकी बुद्धिमानी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। कैसी बुद्धिमानी? आपके सब्र को अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई लोग, भाइयों बहनों। डोर टू रोमांस, पेशेंस। देखिए इनकी एनर्जी क्या है ना, सबसे पहले तो ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे। सोच ये रहे हैं कि काश कि हम साथ होते, काश कि हम साथ में रहते, काश कि हम साथ में घूम पाते, काश कि 24 घंटे आपके साथ रहते, आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और 24 घंटे इनकी एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करती है, इसीलिए आप इनको नहीं भूल पाते अगर आप दूर भी हैं तो। दूसरी बात, मैंने पूछा क्या प्यार करते हैं? वी हैव गॉट एंजल ऑफ लव, तो 100% इट्स अ कन्फर्मेशन कि ये प्यार करते हैं, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इसके बाद है अप्रिशिएशन। मैंने पूछा क्या अप्रिशिएट करते हैं? सो वी हैव गॉट डोर टू रोमांस, पेशेंस एंड क्राउन चक्रा। आपका माइंड बहुत शार्प है, ये आपके एबिलिटीज़ को जानते हैं कि अगर आपने बहुत दूर की सोच लिया, आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने अगर इनको कोई मैसेज दिया, कोई गाइड किया, तो अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया तो इन्होंने पछताया है। प्लस आप जिस तरह से इनके लिए सब्र रखे हैं, पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं। इंतज़ार बहुत बड़ी चीज़ होती है, आजकल कोई नहीं करता। सबके पास ऑप्शन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके बाद भी अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो ये अप्रिशिएट करते हैं आपके पर्सन। इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। और इन्हें ये भी पता है कि स्पिरिट्स, एंजल्स, डिवाइन सभी इनका सपोर्ट करेंगे। तो इनकी फीलिंग्स नो डाउट आपको लेकर बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इनकी एनर्जी इस वक्त बहुत मजबूर करने वाली है, बहुत ज़्यादा। समझ सकते होंगे आप लोग अपने पर्सन को क्यों मजबूर है। सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट मजबूरी यहाँ पर कलेक्टिव है। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन क्या होगा? मैसेज कार्ड दे दो बाऊ, बात करवा दो सबकी, निपट लेंगे लोग आपस में। दो नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2। अरे देव उठ जा, खड़े जा। क्यों अकेले रह रहे हैं या रहना चाहते हैं आगे भी? क्यों? क्या ये जगलिंग सिचुएशन एंड होगी? बिल्कुल होगी। एक नई शुरुआत भी नज़र आ रही है। क्या ब्लॉकेज आ रहा है? सैक्रल एंड रूट ब्लॉकेज है, जिसके कारण रिश्ते में बात नहीं बन पा रही है। काफ़ी लोगों का सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉकेज है। रूट चक्रा ब्लॉकेज होता है तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आती। तो अगर आप या आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, माँ बाप पर डिपेंडेंट है, प्यार हो गया है बट शादी करके खिलाएंगे क्या? बच्चे होंगे, बच्चों की फ़ीस, एक बच्चे की फ़ीस ही भारी पड़ रही है आजकल। तो मेरी बिटिया का 10,000 रुपया लग रहा है महीना, बताओ। तो आप सोच सकते हो कि आजकल अगर किसी के 2-3 बच्चे हो गए तो फीस ही भरते रह जाएगा वो। तो यहाँ पर रूट चक्रा ब्लॉकेज है। इसके अलावा सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। रूट चक्रा में आपके परिवार भी आ गए, फैमिली इश्यूज़। दूसरी बात, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज होगा तो आपके रिलेशनशिप टिकेंगे नहीं, होंगे ही नहीं, बन ही नहीं पाएंगे। कई लोग होते हैं ना कि मैम हमारी इंगेजमेंट हुई थी, टूट गई। मेरी शादी फिक्स हुई, रोका भी हो गया, टूट गया। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास 75 लड़कों के रिश्ते आते हैं या 75 लड़कियों के रिश्ते आते हैं, बट बात आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं?
ब्लॉकेज है। आधे लोगों का तो ब्लॉकेज के कारण रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, जिसके कारण पेन है, सफरिंग है। मैजिशियन का कार्ड है, क्या मैनिफेस्ट करेंगे आपको अपनी लाइफ में आपके पर्सन, क्या कॉल मैसेज करेंगे? यूनियन, अरे बाबा रे, यूनियन की वाइब्स हैं, बताएंगे ही नहीं, मिस करेंगे लेकिन आपको एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे सही समय आने तक, जब तक बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता। इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉकेज है, बोलेंगे ही नहीं, मैसेज ही नहीं करेंगे। अगर मैसेज करते हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, ये मैसेज करेंगे अगर तो बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर ये अपने आप को आपसे दूर कर लेंगे। इग्नोर करने की वाइब्स। तो अगर कोई मैसेज कर रहा है आपका पार्टनर आने वाले टाइम में, स्पेशली 2 दिन के अंदर की ये एनर्जी है, तो 2 दिन के अंदर जिनको भी मैसेज रिसीव होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि आपका पर्सन टेम्पररी आएगा, उसके बाद रह जाए अलग बात है, वरना चला जाएगा। और अगर आ गया ना तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये बहुत कुछ हाइड करेगा आपसे, और आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि एहसान किया है आकर, तो आपको और बुरा लगेगा। इससे बेटर है 2 दिन ना आए, उसके बाद आए, ढंग से आए, क्योंकि इनका मूड बहुत ख़राब है गाइस, मूड सच में बहुत ख़राब है। ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नीड है, ज़रूरत है, इसलिए आ रहे होंगे। तो अगर आते हैं और 1-2 घंटे अच्छे से बात करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तुम भी इग्नोर कर देना। आपको बहुत ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी ही है, कंफ्यूज्ड, क्या करूं, किसको चूज़ करूं, जगल कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली, एक तरफ करियर, एक तरफ स्टेबिलिटी, एक तरफ अकेलापन। कई लोगों को आइसोलेशन बड़ा अच्छा लगता है, कोई मेरी तरह हो तो, मुझे तो अकेले छोड़ दो किसी जंगल में, बस सबसे बेस्ट। हम जाएंगे जंगल में, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को निभा लें, सांसारिक जिम्मेदारियां, उसके बाद हम फरार। क्यों बाबू? सब जानते हैं, पप्पा सब जानते हैं। अभी आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है, कोई भी एक्साइटेड नहीं रहेगा। अपने लाइफ में एक्साइटेड रहो, उनके लिए एक्साइटेड मत रहो, क्योंकि एनर्जी हैवी है। थोड़ा भी आप खुश होंगे, नज़र लगेगी, और आपकी नज़र ऐसी लगेगी कि तुरंत ब्रेकअप होगा। तो इसलिए यूनियन होता भी है तो बड़ा शांत रहो, गंभीर। लकी वंस का ही यूनियन होगा 2 दिन में, क्योंकि वाइब्स नहीं है यूनियन की। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स आपके साथ हैं, लुक फॉर अ साइन। बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, टेम्पररी एनर्जी है, इसके बाद सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। अगर किसी की बिगड़ भी गई है तो इम्प्रूव हो जाएगी। मैसेजेस आएंगे कुछ लोगों को, अच्छे से बात करना, और वाइब्स पॉजिटिव हैं आने वाले समय के लिए, अभी के लिए नहीं। अभी ये हीलिंग फेज़ है, रिकवर करिए खुद को, आपके पर्सन भी खुद को हील कर रहे हैं, ऐसा आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं। अगर अभी हील कर लिया तो आने वाला समय बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए। अगर अभी ब्लॉकेजेस रह गए तो आने वाला समय और ख़तरनाक हो सकता है। भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए 2 मैसेजेस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज है? पहला मैसेज है भैरवनाथ का आपके लिए, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेलोवेलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सरीज। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप फियर में हैं, या आपके रिलेशनशिप बहुत ख़राब सिचुएशन से गुज़र रहा है, आपको ये घबराहट हो रही है कि मेरा रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा,
अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ या पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कपल के बीच में सब ठीक है, अदर सिचुएशंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो एक बार भैरवनाथ के दर्शन करें, भैरवनाथ का भस्म लगाएं और आप देखोगे कि आपकी एनर्जी पावरफुल होगी, ताकि आप इन सारी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। तो ये पहला मैसेज है। स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते पर कोई काला जादू है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई स्पेल है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, नज़र लगी है, तो ये ज़रूर करिए, ठीक है। माँ काली के दर्शन कीजिए। अगर आसपास माता का मंदिर है तो वहाँ भैरवनाथ का मंदिर ज़रूर होगा, वहाँ पे दर्शन कीजिए। और अगर स्पेशली भैरवनाथ का मंदिर है, जैसे हमारे बनारस में भैरवनाथ का मंदिर है, मध्य प्रदेश में भैरवनाथ का मंदिर है, वैसे अगर और जगह भी होगा तो आप दर्शन कर सकते हैं भैरवनाथ का। इसके अलावा वी हैव नेक्स्ट मैसेज, लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, embrace the prospect of a fresh beginning, as Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, ठीक है, क्योंकि वो विघ्नों को हर लेते हैं। आपने देखा आपके पर्सन की एनर्जी में विघ्न ही विघ्न है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्लॉकेजेस हैं और चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं ताकि आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएं। अगर नेगेटिव एनर्जी है, स्पेल है, ब्लैक मैजिक है, तो आप भैरवनाथ को पूजिए, काली माता को पूजिए, उनका भस्म लगाइए, महादेव को पूजिए, हनुमान जी को पूजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, विघ्न बहुत आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जैसे रूट चक्रा के लिए आप गणेश जी को पूज सकते हैं, ठीक है। तो रूट चक्रा जब आपका हील होगा तो आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी फैमिली आपके फेवर में रहेगी, आपका करियर आपके फेवर में रहेगा, तो आपकी आधी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान गणेश की आप आराधना कर सकते हैं। हर बुधवार को दुर्वा अर्पित करें, वैसे रोज़ ही करना चाहिए, बट अगर हर बुधवार को करें तो भी अच्छा है। और भगवान गणेश को दिल से याद कर लें, उनके मंत्र का जाप कर लें, बस और क्या चाहिए। और मेरे भाई को थोड़ा सा लड्डू खिला दीजिए, तो मेरा भाई और प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये करना है आपको, और कोई यहाँ पर ख़ास बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।